हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। आज का हमारा लेसन है क्लास 3 के लिए। देखिए, ये बुक्स है, ये बंगाल बोर्ड की तरफ से दी गई बुक है क्लास 3 के लिए। ये है पार्ट 3। बुक का नाम है विंग्स। आज इसका पेज नंबर 125 डूइंग वर्ड्स हम देख लेंगे। लेकिन उससे पहले अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर ले। बगल में नोटिफिकेशन बेल भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए आज का लेसन देख लेते हैं। इसे हम पहले समझ लेते हैं कि डूइंग वर्ड्स होते क्या हैं। डूइंग वर्ड्स हिंदी में इन्हें क्रिया कहते हैं। इंग्लिश में इनका दूसरा नाम है वर्ब। ये वर्ब जो होते हैं, क्रिया, किसी भी काम को हम डूइंग वर्ड्स कहते हैं, क्रिया कहते हैं या वर्ब कहते हैं। अब जैसे जाना, हिंदी में ले लीजिए जाना। जाना एक काम है, इंग्लिश में गो। पढ़ना, पढ़ना भी एक काम है। इसी तरह बहुत सारे काम हैं। गो, रीड, बहुत सारे ऐसे वर्ब्स हैं। खेलना, खेलना भी एक वर्ब हुआ। बहुत सारे काम हैं। देखना, सुनना, कुछ भी, ये सारे वर्ब्स में आते हैं, डूइंग वर्ड्स में आते हैं। अब ये जो वर्ब है वो हमेशा इन्हीं मूल रूपों में नहीं रहते हैं, कभी कभी वो चेंज भी हो जाते हैं। पहला प्रभाव तो इन पर पड़ता है समय का। जैसे जैसे समय बदलता है वैसे वैसे ये वर्ब भी बदलते हैं। जैसे समय, समय कहने से मेरा तात्पर्य है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस में जब भी हम वर्ब का इस्तेमाल करते हैं तो वो अपने मूल रूप में लगते हैं या फिर इनके साथ एस लग जाता है। आज हम सिर्फ प्रेजेंट टेंस में ही वर्ब के रूपों के बारे में जानेंगे। पास्ट और फ्यूचर को हम बाद में देखेंगे। देखिए, प्रेजेंट टेंस में जब भी हम वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, कोई भी क्रिया या डूइंग वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो या तो वो अपने मूल रूप में लगती है या तो इसके साथ एस लग जाता है। रीड के साथ एस भी लगा सकते हैं। गो के साथ गोज हो जाता है। प्ले के साथ प्लेज। देखना, सी के साथ सीज, ऐसा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, आइए देखते हैं। देखिए, चीज़ें दो तरह की होती हैं, एक वचन और बहुवचन। जब भी क्रिया का इस्तेमाल एक वचन के लिए होगा तब उनके साथ एस का इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे समझ लीजिए, ए ट्री, ट्री के साथ कोई भी वर्ब अगर हम जोड़ना चाहें, ए ट्री स्टैंड, खड़ा है, लेकिन इसके साथ हम एस लगा देंगे। सिर्फ मूल रूप नहीं लिखेंगे, मूल रूप के साथ एस लग जाएगा। वहीं जब एक ट्री को हम बहुवचन बना देते हैं, ट्रीज, जब इसके साथ हम वर्ब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा ओनली स्टैंड, यहाँ एस नहीं लगेगा। कहने का तात्पर्य ये है, एक वचन के लिए जो भी वर्ब यूज़ होती है उसके साथ एस जुड़ जाता है, और बहुवचन अगर होता है हमारा नाउन तो उसके साथ एस नहीं जुड़ता है। इसके और भी कई उदाहरण हैं, आइए देखते हैं। आइए इन दो उदाहरणों द्वारा समझ लेते हैं। देखिए, द बॉय, एक लड़का, गो, इसके साथ द बॉय गोज़ टू मार्केट या गोज़ टू स्कूल, कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ बहुवचन है बॉयज़, तो यहाँ हम क्या करेंगे, ओनली गो। कालिया अकेला है तो उसके लिए सिर्फ कालिया ईट्स। कालिया एंड फ्रेंड्स बहुवचन हो गए तो हम यहाँ सिर्फ ईट लिखेंगे। उम्मीद करती हूँ आप समझ रहे होंगे। आइए थोड़ा प्रोनाउन भी देखते हैं। देखिए, यहाँ आई और यू हमेशा ऑप्शन में चलते हैं। इनको हमेशा बहुवचन के रूप में ही लिया जाता है। इसीलिए जब भी आई के साथ कोई वर्ब जोड़ना होगा, मान लीजिए गो जोड़ना है, तो इसमें एस नहीं लगेगा, जबकि ये एक वचन है, यहाँ सिर्फ गो ही होगा। और यू के साथ जब भी कोई वर्ब जोड़ना होगा, मान लीजिए रीड जोड़ना है, तो वो रीड ही रहेगा।
रीड्स नहीं होगा, जबकि होना चाहिए था रीड्स, लेकिन ये दोनों हमेशा ऑप्शन ही रहते हैं। बाकी प्रोनाउंस को देखते हैं। ही के साथ अगर गो जोड़ना है तो हम लिखेंगे ही गोस। क्यों लिखेंगे? क्योंकि ही वह एक ही है। सी के साथ भी हम एस लगाएंगे क्योंकि सी भी तो एक है। अगर हम लिखते हैं वी तो वी के साथ हम एस नहीं लगाएंगे, सिर्फ गो ही लगाएंगे। क्यों? क्योंकि वी तो बहुवचन है, वी का मतलब होता है हम। अगर हम यहाँ लिखते हैं दे का मतलब वे सारे लोग, तो भी हम एस नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ये बहुवचन है। तो आपको बस इतना ही याद रखना है कि अगर नाउन एक वचन है, नाउन या प्रोनाउन अगर एक वचन है तो हमें एस लगाना है वर्ब के साथ, और अगर नाउन या प्रोनाउन बहुवचन है तो हम वर्ब के साथ एस नहीं लगाएंगे। अब चलिए हम अपनी किताब की ओर चलते हैं। पेज नंबर 125। आइए इसे फिल करते हैं। देखिए, फिलिंग द ब्लैंक्स बाय चूजिंग करेक्ट फॉर्म ऑफ डूइंग वर्ड्स। यहाँ से डूइंग वर्ड्स चुनकर सही यहाँ भरने हैं। देखिए 1 नंबर में सी गोज़ टू स्कूल, गो और गोज़ में चुनना था तो हमने गोज़ चुना। क्यों? क्योंकि सी वह एक वचन हुआ। अब यहाँ देखिए रूट्स माने जड़ नहीं, जड़ें। देखिए एस लगा मतलब ये बहुवचन है। अगर ये बहुवचन हुआ तो वर्ब में हम एस नहीं लगाएंगे, यहाँ हो जाएगा ड्रॉ। मदर एक वचन है तो हम एस लगाएंगे। याद रखने के लिए आप ऐसा सोच सकते हैं कि जहाँ बहुवचन है वहाँ क्रिया सिंगुलर होगी, बहुवचन नहीं होगी, और जहाँ एक वचन है वहाँ क्रिया बहुवचन होगी। बहुवचन से मेरा मतलब है इसके साथ एस लगा होगा। अगर इधर एस लगा है तो यहाँ एस नहीं लगेगा, और इधर एस नहीं लगा है तो इधर एस लगेगा। आइए आगे देखते हैं। देखिए वाइल्ड एनिमल्स एस लगा है तो हम एस नहीं लगाएंगे। ये देखिए लीव्स, ये बहुवचन है तो क्रिया जैसी है वैसी ही रहेगी। ए ट्री एक वचन है तो क्रिया के साथ हमें एस लगाना होगा। उम्मीद करती हूँ आप समझ रहे हैं। वे लोग बहुवचन है, एस नहीं लगेगा। ये देखिए ब्रांचेस बहुवचन, एस नहीं लगेगा। ही एक वचन, एस लग जाएगा। काजल एक वचन, एस लगा देंगे। ट्रीज बहुवचन, एस नहीं लगाएंगे। उम्मीद करती हूँ आप समझ रहे हैं। आइए फिर से एक बार समझ लेते हैं। देखिए यहाँ गिव की सहायता से समझाया गया है। यहाँ वर्ब है गिव, आई के साथ गिव, ये एक वचन है लेकिन ये तो ऑप्शन है इसीलिए इसके साथ एस नहीं लगेगा। यू के साथ भी गिव में एस नहीं लगाएंगे। ही एक वचन है, गिव के साथ एस लगा दिया। सी एक वचन है, गिव के साथ एस लगा दिया। आइए इधर सिंगुलर मतलब एक वचन, प्लूरल मतलब बहुवचन। ए ट्री एक वचन, एस लगा है। रोहन एक वचन, एस लगा है। समवन कोई एक, तो इसके साथ भी एस लगा है। काव एक गाय, एस लगा है। अब बहुवचन में आ जाइए। ट्रीज बहुत सारे पेड़ हैं, एस हटा दिया गया। हम बहुत सारे लोग हैं, एस नहीं लगा। वे लोग बहुत सारे लोग बहुवचन, एस नहीं लगेगा। फॉरेस्ट मैंने बहुत सारे जंगल हैं तो एस नहीं लगा है। उम्मीद करती हूँ आप समझ रहे होंगे। और भी प्रैक्टिस कीजिए, आप जल्दी समझ जाएंगे अगर नहीं समझे हैं तो। उम्मीद करती हूँ मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाएं, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं और भी ऐसी वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।